नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस यानी उत्तराखंड की दिन की सभी बड़ी खबरें। और आज उत्तराखंड से तो ऐसी बड़ी खबर है कि पूरे देश में हलचल है इस खबर को लेकर। बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचे हैं और सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दिल्ली सीएम दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास पर पहुंचे और इसके कुछ ही देर बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में श्री श्री बाल गंगाधर स्वामी के आश्रम पहुंच गए, जहां उन्होंने बाल गंगाधर स्वामी से मुलाकात की, जिसके बाद वो दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर वापस चले गए। हालांकि इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बीएल संतोष की भी मुलाकात हुई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर से भी सीएम त्रिवेंद्र मिल रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने बताया कि ये सब एक रूटीन विजिट है। देखिए, अब आप क्या चला रहे हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। आते रहते हैं दिल्ली भाई। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली में ही हैं। सीएम ने श्री श्री बाल गंगाधर स्वामी के आश्रम जाकर मुलाकात की। इसके बाद वो सीधे अपने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। अपने सीएम त्रिवेंद्र जब दिल्ली स्थित अपने घर पहुंचे तो अपने हमारे संवाददाता शंकर आनंद भी वहीं पर मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने मौके का जायजा लिया। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास पे पहुंचे हैं और इस वक्त में 6:21 हुए हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने घर पे पहुंचे हैं और अपने घर में अब जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत आज काफ़ी देर तक जो मालवीय नगर में रहे और मालवीय नगर में वहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा तक वहाँ पर रहने के बाद अब अपने घर पहुँचे हैं और वहाँ पर श्री श्री बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी के आवास पर रहे और वहाँ पर रहने के बाद अब अपने आवास पे पहुँचे हैं। और आवास में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने घर के अंदर जाते हुए और इस वक्त में जो समय हुआ है 6:22। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के मसले पर जिस तरह से लगातार जो अटकलें चल रही थी, हालांकि इस मामले पर इन्होंने साफ किया। इसके साथ ही तमाम जो इनके बीजेपी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने साफ किया कि महज अटकलें ही हैं। लेकिन जिस तरह से अब तमाम मसले पर बातचीत चल रही है, अब देखना लाजमी होगा कि ये मसले पर अब अगली बैठक इनकी कब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्प्रेती के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे को सामान्य दौरा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, इसी मौके पर रावत दिल्ली आए हैं। सब सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा यहाँ आते रहते हैं, महीने में 2-3 चक्कर लगते रहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी मिलना होता है और माननीय केंद्रीय मंत्रीगणों से भी मिलना होता है। कई सारी विकास की योजनाएं होती हैं, संगठन की बातें होती हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जब वहाँ पे बैठक हुई है 2 दिन पहले, तो वहाँ पे पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया रमन सिंह को। जब भी किसी दूसरे राज्य में पर्यवेक्षक जाते हैं तो उसका मैसेज यही जाता है कि वहाँ पे कुछ बदलाव होना है। नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं माननीय रमन सिंह जी, जो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। वो 2 पॉइंट पर वहाँ सिर्फ बोले हैं। एक तो 12, 13, 14 तारीख को हमारी प्रादेशिक कार्य समिति है। तो प्रादेशिक कार्य समिति में विभिन्न कार्यक्रम हैं, जैसे चिंतन बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक है, कार्य समिति है। तो ये 3 दिन की कार्य समिति मानिए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी आ रहे हैं। चुनावी वर्ष है, चुनाव तो अब हो ही जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए ठीक तरीके से कार्यक्रम हो, ठीक तरीके से कार्य समिति हो, क्या प्रोग्राम प्रदेश ने बनाए हैं उसकी समीक्षा। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार सीएम की इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, उत्तराखंड के सीएम की गतिविधियों पर। अनूप, अब तक क्या अपडेट, कहां कहां मुलाकात हुई है, क्या बातें निकल कर सामने आ रही है आखिर? देखिए अजय, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अजय भट्ट ने भी इसी बात को दोहराया कि उनकी मुलाकात होगी और पूरी तरह से रूटीन मुलाकात है। हालांकि आपको बता दूं कि सरगर्मियां जरूर तेज है, क्योंकि संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष
बीच धरातल बैठक हुई, जिसमें जो है वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। हालांकि आपको बता दूं कि संगठन में बदलाव को लेकर के संगठन में कुछ बदलाव होने हैं, इसके अलावा कैबिनेट एक्सपेंशन भी वहां बहुत दिनों से टल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ बता दूं कि राज्य में कार्य समिति की बैठक भी है, तो उसके भी एजेंडे को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो केंद्रीय नेतृत्व कर रही है। सभी मसलों लेकर कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है, कुंभ भी होना है, तो इन तमाम मसलों को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी भी मुलाकात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह देहरादून पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर बैठकें हुई थी, उसके बाद जरूर हलचल जारी है। लेकिन आप कयासों पे अभी जाना ठीक नहीं है। ये कहा जा सकता है कि संगठन को लेकर और सरकार में जो कैबिनेट एक्सपेंशन होना है उनको लेकर जरूर चर्चा हो रही है। ये अपने आप में लगातार इंतजार है पार्टी में बहुत सारे लोगों को कि क्या इस बार जब लौटेंगे दिल्ली से, अगर ये रूटीन विजिट है सीएम, तो उन 2 खाली सीटों के लिए मंत्रियों के नाम लेकर लौटेंगे या और भी बहुत सारे पद हैं जो कई यूनिट्स में हैं उनको लेकर के लौटेंगे। 4 साल पूरा कर रहे हैं, 18 मार्च को सीएम, उसके कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। आखिर बातें क्या हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए इसी बात का जिक्र अजय भट्ट भी कर रहे थे। उनका कहना था कि 4 साल ये सरकार पूरा कर रही है, तो इसको लेकर के किस तरह की तैयारियां करनी है। इसके अलावा जिस तरह का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि अभी कैबिनेट में 2 जगह खाली है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बहुत दिनों से कयास लगा है और लगातार जो है ये मामला टलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन के बाद इन सभी बातों पर एक तरह से खुलासा हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि आने वाले वक्त में संगठन किस तरह के बदलाव होने और जो कैबिनेट में जो रिक्त स्थान है उसको कब तक भरा जाएगा और कौन कौन से लोगों को, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वहां कई तरह की मांगे उठती रही है, कई विधायकों की तरफ से, कई जो वहां के मंत्री हैं उनके तरफ से। तो बात है चुप्पियां बहुत तेज है। इस बीच सबके मन में अगर सवाल है इस वक्त में उत्तराखंड के लोग, जी अनूप, इस वक्त उत्तराखंड के सभी लोग आज की इन हलचलों के बाद यही जानना चाहते हैं कि जेपी नड्डा से कब मिलेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और फाइनल तस्वीर क्या निकल कर आएगी, कब तक निकल कर आएगी? देखिए आपको बता दूं अजय कि जब मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे थे उस समय ये सूचना मिली हम सभी लोगों को कि 4:30 से 5 बजे के करीब में जेपी नड्डा की मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत से होगी। लेकिन उसी वक्त वो सर्वप्रिय बिहार चले गए त्रिवेंद्र सिंह रावत और जेपी नड्डा अपने आवास से निकलकर पार्लियामेंट चले गए, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा भाग चल रहा है। लेकिन वहां पर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद वहां बीएल संतोष पहुंच गए। बीएल संतोष का पहुंचना अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि बीएल संतोष ही राज्य की कार्य समिति में पहुंचेंगे बड़े स्तर पर संदेश लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व की होगी। तो कहीं ना कहीं मंथन जो है वो जरूर केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जरूर हो रहा है कि आगे आने वाले वक्त में उत्तराखंड के संगठन को लेकर और खास तौर पर जो रिक्त स्थान है उसको लेकर किस तरह की योजनाएं जो है आगे बनाई जाए और किस तरह से, देखिए कहीं ना कहीं कुछ मांगे विधायकों की तरफ से और कुछ मांगे मंत्रियों की तरफ से होती रही है, वो शुरुआत से होती रही है। बिल्कुल अनूप, और इस वक्त जो खबर निकल करके आ रही है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास से फिर बाहर निकले हैं। क्या वो जेपी नड्डा के पास जा रहे हैं? आरएसएस ने जमीनी सर्वे किया है पूरे उत्तराखंड में, तो उस पर भी मंथन होगा। क्या अपने आवास से निकले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत? ये इस वक्त की खबर निकल करके आ रही है। जो अनूप हमें बता रहे थे, मुलाकात टल गई थी 4 बजे की, अब क्या मुलाकात होगी? इस वक्त जो खबर आ रही है कि अपने दिल्ली आवास से निकले हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहां जा रहे हैं, किनसे मिलने जा रहे हैं, बताया बहुत कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन होता बहुत कुछ नजर जरूर आ रहा है। मंथन की बात हो रही है। 4 साल पूरे कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, सरकार के 4 साल, तो चुनावी साल में जाना है पार्टी को अब। तो उसके पहले किस चेहरे के साथ पार्टी जाए? अनूप, मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक का चेहरा, अब तक की चाल, अब तक के काम, या उसमें किसी तरह के पॉलिशिंग की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि मंथन बड़ा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए अजय, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि चुनावी
जो साल होता है उस वक्त में जरूर इस तरह की बातों का जिक्र किया जाता है। सीएम क्या जो लेकिन निकले त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में, हैं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं अनूप, सीएम जो अपने आवाज से निकले हैं ये खबर आ रही है, क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कहां निकले होंगे? क्या नड्डा साहब के पास जा रहे हैं? क्या मुलाकात अब हो ही जाएगी क्या? तो कयास यही कि इस वक्त अब सीएम अपने आवास से निकले हैं और बहुत कुछ संभावना है कि वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करें और जो पूरे दिन सरगर्मी है उसका नतीजा कुछ निकलकर सामने आए। देहरादून में जैसा दिन शनिवार का था वैसा कुछ ही दिन आज सोमवार का भी दिखा, मगर शनिवार को जहां गहमागहमी थी वहीं सोमवार को टेंशन और सन्नाटा नजर आ रहा था। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास से लेकर बीजापुर सेफ हाउस तक सियासी हलचल रही और सोमवार सुबह उसी वक्त से सियासत करवाने लगी जब खबर आई कि मुख्यमंत्री गैरसैंण नहीं बल्कि दिल्ली जाएंगे। सोमवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री दिल्ली गए तो मीडिया का जमावड़ा बीजेपी दफ्तर में लगना शुरू हो गया। चर्चा यही कि आखिर देहरादून से दिल्ली तक चल क्या रहा है। दोपहर 2 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पार्टी दफ्तर पहुंचे तो साफ कहा ना कोई विधायक असंतुष्ट है ना कोई नेतृत्व बदलने जा रहा है। लेकिन सब मिला के मैंने जो कह दिया कि कोई किसी प्रकार का कोई संकट सरकार पर नहीं है, कोई संकट भाजपा पर नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। ये केवल टीवी चैनलों ने हल्ला मचा रखा। भगत कहते रहे कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑफिस के हर कमरे में दबी जुबान में यही चर्चा होती रही कि चल क्या रहा है, मगर टेंशन और सन्नाटे के बीच कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया में दिल्ली आना जाना लगा रहता है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो समय समय पर जाते रहते हैं, अपने शीर्ष नेताओं से मिलते रहते हैं और हमारे मंत्री विधायक अपने क्षेत्रों में काम करते रहते हैं और कई बार मिलना जुलना होता है। नहीं, सब कुछ सामान्य है, ऑल इज वेल एक ही लाइन है और ये रूटीन की बैठकें हैं। बीजापुर में भी जो हमारी बैठक हुई वो रूटीन की बैठक थी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के उसमें चर्चा हुई और आज भी सब रूटीन के वर्क हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली से देहरादून तक अलग अलग चर्चाएं होती रही और फिर शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत फिर प्रदेश ऑफिस पहुंचे और शाम ढलते ढलते सन्नाटा पसर गया। यही सवाल बाकी रहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये आपाधापी, ये हलचल, टेंशन और ये सन्नाटा क्यों? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राज्य में 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती मिली है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार सचिव स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किए हैं और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो भी भर्ती इस विज्ञप्ति से होगी वो हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। 9 फरवरी 2021 को 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती शुरू की गई, जिसमें बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा जेएनएम को शामिल किया गया। इसके लिए एक ही परीक्षा होनी थी। इसी भर्ती प्रक्रिया को अब चुनौती दी गई थी। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस की जा रही थी स्टाफ नर्स के अपॉइंटमेंट में, जिसको हमने माननीय न्यायालय में चैलेंज किया था। ये कहते हैं कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ, दोनों की मेरिट एक साथ तय नहीं की जा सकती है। जबकि जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं वो जेएनएम वालों को पढ़ाते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो डिग्री होल्डर हैं और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उन दोनों को एक साथ एक संयुक्त परीक्षा से अपॉइंटमेंट कराना न्याय संगत नहीं है। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास एक बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली के पोल पर काम चल रहा था, तभी अचानक करंट दौड़ गया और इसी से इस कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में मौसम के मिजाज में पूरी तरह बदलाव दिख रहा है। खलिया टॉप, मिलम और काला मुनी में जमकर बर्फबारी हुई है। मुंशियारी में बारिश होने से तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। निचले इलाकों में कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। मौसम में आए इस बदलाव से बढ़ते तापमान पर ब्रेक लग गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आराज भवन में कोविड महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।
देहरादून और हरिद्वार की 51 फ्रंटलाइन महिला कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें पुलिस विभाग, स्वयं सहायता समूहों, नगर निगम की सफाई कर्मी, सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधि भी शामिल थे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रुड़की में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के कैंप कार्यालय पर महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान चैंपियन डांस करते नजर आए। चैंपियन के साथ उनकी पत्नी देवयानी ने भी जमकर डांस किया। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।